बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। मैं हूं नियाज बालन और आप देख रहे हैं क्रिकेटर पीके। सब एक अनहोनी हुई जब भारत को साउथ अफ्रीका की टीम ने भारत ही में भारत की टीम को भारत माता ही की गोद में खेलते खालते उन्होंने जनाब दो चपेड़े लगा दी। और अब वो जो कहता था कुछ नहीं होता, अब वो रोता है चुप नहीं होता। तो सारे भारत में सफ़े मातम बिछी हुई है, रुदालियां रो रही हैं और बैन कर रही हैं। मगर साउथ अफ्रीका ने जो अपना काम करना था, जो हिस्ट्री क्रिएट करनी थी, मेरी इल्म के मुताबिक तो ये दूसरी मर्तबा ऐसा हुआ है कि 25 साल पहले भी भारत को साउथ अफ्रीका की टीम ने शिकस्त दी थी सीरीज में। अब तो वाइट वॉश ही कर दिया है ना। और इससे कबल हमने न्यूजीलैंड को देखा था 2024 में देखा था कि न्यूजीलैंड ने भारत को, और उस वक्त तो भारत रोहित शर्मा कप्तान थे और विराट कोहली और ये तमाम टीम उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट टीम ऑफ इंडिया वो थी। और उनको जो है वो न्यूजीलैंड ने 3-0 से शिकस्त दी थी। फिर अब ये तो बच्चे हैं सारे, इवन के वो शुभमन गिल भी नहीं रहे, वो भी पिछले मैच में उनको गर्दन पे बॉल लगी थी तो वो भी अनफिट हो गए थे। तो बहुत सारे रिकॉर्ड बने जी। टेम्पा बावूमा जो हैं वो साउथ अफ्रीका के खुशकिस्मत तरीन कप्तान हो गए कि जिन्होंने 12 मैचों में कप्तानी की है उनकी, और उसमें से 11 जीते हैं, कोई कोई एक मैच नहीं हारे वो। तो उनका रिकॉर्ड हुआ है। एडन मार्क्रम ने इस मैच में 9 कैच लेकर वो भी रिकॉर्ड बुक में जो है अपना नाम उन्होंने दर्ज करवा दिया है। इसके अलावा बहुत सी और भी इस मैच में जो है वो करामतें देखने को मिली। आप कहेंगे कि जी ये कोई मुस्लिम टीमें तो थी नहीं, ना ही कोई मुस्लिम माहौल में ऐसा हुआ, तो करामतें कैसी होंगी। रब तो अपनी करामतें करता ही तो लेने वालों पे होता है कि वो उसको जो है वो कृपा कह दें या काइंडनेस कह दें, इवन जो वो कहना चाहे मर्सी कह दें, अब उन पे है। अल्लाह की तरफ से तो करामत ही हुई जी कि जो एक नया कुछ करके दिखाए, वो करामत है रब की। तो देखिए आज की गुफ्तगू में आपसे क्या क्या बातें होंगी। जनाब इसमें वो जो मैंने जिक्र किया कि टेम्पा बावूमा जो हैं वो 25 साल के बाद में भारत में फिर से साउथ अफ्रीकन कप्तान की हैसियत से हराने में और जीतने में वो कामयाब हुए हैं। सीरीज वाइट वॉश किया है उन्होंने इंडिया को। और उसके बाद में जी भारत जो है इस मैच को हारने के बाद WTC में किस पोजीशन पे चला गया है वो भी आपसे मैंने बात करनी है। और जैसे मैंने अर्ज किया था कि मार्क्रम जो हैं उन्होंने एक नया कैचेस एक विकेट कीपर को छोड़कर, विकेट कीपर के अलावा किसी एक फील्डर की जानिब से ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया कि उन्होंने फील्डिंग करते हुए 9 कैचेस लिए। तो वो इसकी सारी बातें हम जो है वो करना। फिर गौतम गंभीर के हवाले से भी कि गौतम गंभीर पे अब वहाँ पर उंगलियां उठने लगी हैं कि उनकी कोचिंग में ये दोनों जो बदनामियां समेटी हैं भारत ने, ये दोनों गौतम गंभीर की कोचिंग में हुई है। उधर गौतम गंभीर भी चाहते हैं कि टीम में यंग ब्लड शामिल किया जाए। और जो पुराने, अब तो वैसे पुराने तो रहे नहीं है, उनकी तो जंग भी इस वक्त जो है वो जाती एक जंग शुरू हो गई है दोनों में, रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के दरमियान भी। कि जो पिछले दिनों मीडिया ने बताया जो BCCI का इजलास हुआ वहाँ पर जिस तरह से गौतम गंभीर अपनी कथा सुना रहे थे, राम कथा, और ऐसे में रोहित शर्मा वहाँ एंट्री हुई उनकी, और वहाँ किस तरह से रोहित शर्मा एक फिल्मी हीरो की तरह से अंदर आए और किस तरह से गौतम गंभीर जो है वो विलेन की के रोल पर जो है वो मुंतकिल हुए। ये सारी जो है वो सिचुएशन बता रही है कि रोहित शर्मा वंस अगेन लगता है कि वो अभी भारत की ज़रूरत है, वो भी कोहली भी, और कोई ना कोई जो है वो इनकलाब आने को है भारतीय क्रिकेट में। चलते हैं जी। तो जैसे मैं अर्ज कर रहा था कि 25 साल के बाद में ये साउथ अफ्रीका ने किया है कि भारत को उनकी सरजमीन पे दोबारा वाइट वॉश किया है। और टेम्पा बावूमा साउथ अफ्रीका के एक ऐसे कप्तान बन गए हैं बाद में माइक ब्रेडली एक इंग्लिश कप्तान थे
वो इतने बड़े प्लेयर नहीं थे एज क्रिकेटर, वो कोई इतने मुमताज और मुनफरिद खिलाड़ी नहीं थे, मगर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने उस वक्त एक नई बिना डाली थी कि उन्होंने माइक ब्रैडले की महज कायदाना सलाहियतों को देखते हुए उन्हें इंग्लिश टीम का, इंग्लैंड की टीम का, बरतानिया की, ग्रेट ब्रिटेन की टीम का जो है वो इंग्लिस्तान का कप्तान मुकर्रर किया था। तो उन्होंने इंग्लैंड के लिए 15 टेस्ट मैचेस जो हैं वो बिना हारे खेले थे। अब टेम्पा बावुमा जो हैं वो साउथ अफ्रीका के लिए एक ऐसे कप्तान बन गए कि जिन्होंने 12 टेस्ट मैचेस में कप्तानी की है अब तक, उसमें से 11 उन्होंने जीते, एक ड्रॉ हुआ है और वो हारे नहीं अभी तक। वो अभी तक नाकाबिले शिकस्त कप्तान साबित हुए हैं। अच्छा जी, अब इस हार के बाद ये 2 सीरीज जो गौतम गंभीर हारी हैं, और फिर इस मर्तबा जो अब ये जो नया 2025-27 का जो 2 साल का WTC का साइकिल शुरू हुआ है, इसमें ये जो सीरीज हारी है भारत ने, तो वो टेस्ट चैंपियनशिप की दौड़ में पॉइंट टेबल पर वो पाकिस्तान से भी नीचे चला गया है। अब वो चौथी पोजीशन पे, और पाकिस्तान की टीम चौथी पोजीशन पे, भारत 5वीं पोजीशन पे चला गया है। इसमें ऑस्ट्रेलिया जनाब सबसे ऊपर है कि ऑस्ट्रेलिया ने 4 टेस्ट मैचेस खेले हैं, चारों जीते हैं उन्होंने, कोई नहीं हारा, ना ड्रॉ हुआ है। 48 पॉइंट्स हैं उनके ओवरऑल जो हैं वो 48 पॉइंट्स हैं, जो कि 100% बनता है उनका विनिंग रेशियो जो है, एवरेज उनका वो 100% ऑस्ट्रेलिया का है। 4 खेले हैं, चारों जीते, तो 100% उनका रिजल्ट है। साउथ अफ्रीका ने जनाब खेले हैं 4, जिसमें से उन्होंने 3 जीते हैं और एक जो पाकिस्तान ने उन्हें हराया रावलपिंडी में। तो इस तरह से साउथ अफ्रीका के जो है वो 75% उनका जो है वो विनिंग बनता है एवरेज, और उनके टोटल 36 पॉइंट्स हैं पॉइंट्स टेबल पर WTC की। श्रीलंका ने जो है वो 2 मैचेस खेले हैं, एक जीता है, एक ड्रॉ किया है। उनका 66.67% जो है वो कामयाबी का, जीत का तनासुब है। 52 उनके पॉइंट्स हैं टोटल। इंग्लैंड सॉरी श्रीलंका ने जनाब 2 खेले हैं, एक जीता है, एक ड्रॉ किया है। 66.67% है उनका तनासुब है जीत का, और उनके 16 पॉइंट्स हैं WTC पॉइंट्स टेबल पे। पाकिस्तान ने जनाब 2 मैचेस खेले हैं, टेस्ट मैचेस, एक जीता है, एक हारा है। 50% उनका जीत का तनासुब है, और उनके टोटल पॉइंट्स जो हैं वो 12 हैं, और पाकिस्तान की टीम चौथे नंबर पे। भारत ने 9 खेले हैं, 4 जीते हैं, 4 हारे हैं, एक उनका ड्रॉ रहा है, और उनका 48.15% बन रहा है जीत का। पाकिस्तान का 50% है। इंग्लैंड ने 6 खेले हैं, 2 जीते हैं, 3 हारे हैं, और उनका जो है वो 36% जो है वो बन रहा है परसेंटेज। बांग्लादेश ने 2 खेले हैं जी, और एक जीता है, एक हारा है। उनका 16.67 उनके जो है वो निकलते हैं परसेंटेज। और वेस्ट इंडीज 5 खेले हैं, 5 हार दिए हैं, उनका 0 है। न्यूजीलैंड ने अभी तक कोई टेस्ट मैच खेला नहीं है साइकिल का, उनका भी 0 जो है वो परसेंटेज है और पॉइंट्स हैं। तो इस तरह से जनाब ये पाकिस्तान की टीम, ऐसा मौजूदा दौर की क्रिकेट में पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने शपथ ले लिए भारत के खिलाफ। जनाब वो उधर एडन मार्करम अभी पाकिस्तान आए थे, तो उन्होंने कप्तानी की थी। बावुमा अनफिट थे, तो एडन मार्करम ही कप्तान थे। तो एडन मार्करम ने इस टेस्ट मैच में 9 कैचेस पकड़े हैं फील्डिंग करते हुए। बेशतर स्लिप में उन्होंने कैचेस पकड़े, और इस तरह से उन्होंने सबसे ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट में किसी एक मैच में सबसे ज़्यादा कैचेस लेने का, पकड़ने का या कैचेस करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। इससे पहले कोई भी अगर कोई रिकॉर्ड था तो अजिंता रहाणे जो इंडियन थे, उन्होंने श्रीलंका गाल टेस्ट में जो है उन्होंने 8 कैचेस लिए थे। तो आज एडन मार्करम जो है वो 9 कैचेस लेके उन्होंने जिनका रहाणे का जो है वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और अब उनका नाम रिकॉर्ड बुक में आ गया है, एक नए रिकॉर्ड बुकर के हिसाब से, एक तरह से।
तो ये जनाब, इसके साथ साथ हमारे यहाँ जो कायदे आज़म ट्रॉफी चल रही है, पाकिस्तान का प्रीमियम क्रिकेट टूर्नामेंट, बानी पाकिस्तान के नाम से मंसूब कायदे आज़म ट्रॉफी, उसमें आज मोहम्मद मूसा हमारे मीडियम फास्ट बॉलर हैं। उन्होंने 4 मुसलसल बॉलों पर 4 विकेटें लेकर मौजूदा क्रिकेट में कोई 10 साल के बाद ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि हमारे इस प्रीमियम टूर्नामेंट में हमारे किसी फास्ट बॉलर ने या किसी भी बॉलर ने मुसलसल 4 बॉलों पर 4 विकेटें जो है वो हासिल की। तो बहुत मुबारक हो जी मोहम्मद मूसा को भी। इसी नोट पर मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।